जय हिंद दोस्तों। चलिए तो आज आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति का एक दूसरा टाइप है जिसको कहते हैं लागत प्रेरित इन्फ्लेशन। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मांग प्रेरित इन्फ्लेशन, चूंकि एक जरूरी होता है कि अगर छोटे छोटे स्टेप में अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आता है, ठीक है ना। और अगर लंबा वीडियो हो और लंबे वीडियो में अगर आप किसी टॉपिक को लगातार पढ़ रहे हैं तो उसमें बोरिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मुद्रास्फीति के दो टाइप में, एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो पिछले क्लास में आपने देखा था कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसको कहते हैं और उसके कौन कौन से मौलिक कारण हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मुद्रास्फीति का दूसरा टाइप जो है लागत प्रेरित इन्फ्लेशन, वो क्या होता है और दूसरा है उसका क्या रीजन है। तो चलिए तो शुरू करते हैं इन्फ्लेशन के टाइप। दूसरा टाइप है इन्फ्लेशन के टाइप में, दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप हमने लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा टाइप है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश नाम से स्पष्ट है कि कॉस्ट के बढ़ने के कारण, उत्पादन में होने वाले कमी के कारण जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन। जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लागत के मूल्य में होने वाले वृद्धि से लागत या कुल लागत में वृद्धि होती है और इससे कुल उत्पादन में जो कमी होती है उससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, ठीक है, में वृद्धि होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। तो एक तरफ क्या देखा आपने, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा, तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा, इसका वैल्यू ऑफ मनी तो घटना स्वाभाविक है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गया है और ऐसी स्थिति में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है ऑटोमेटिक है, ये कम हो गया है। और यदि कम हो गया है, सप्लाई कम हो गया है, इसका प्रोडक्ट का प्राइस पर डिपेंड करेगा और ये बढ़ जाएगा और यही तो इन्फ्लेशन कहलाता है। अब ये सवाल उठता है
ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्यों घटा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्यों घटा। इसका मूल कारण, एक कारण तो हो सकता है कि लागत में वृद्धि हो गया, दूसरा कारण हो सकता है कि डिमांड में वृद्धि हो गया। तो डिमांड को ऑल इन ऑल देखा आपने, क्यों बढ़ा, तो डिमांड बढ़ा है इसलिए कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है। अब है सप्लाई क्यों घटा, इसके पीछे एक कारण तो डिमांड में वृद्धि है, दूसरा कारण ये है कि उस वस्तु का डिमांड करने वाले जनसंख्या में वृद्धि हो गया, या हो सकता है कि और भी कुछ कारण है। ठीक है, तो लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति के कारण, इस कारण को देखते हैं। पहला कारण इसमें है, इसका पहला कारण ये है, पहला कारण क्या है, उत्पादन लागत में वृद्धि होना। दूसरा कारण हो सकता है, ठीक है, दूसरा कारण होता है अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होना, यह भी लागत को बढ़ाया है। तीसरा कारण है, ठीक है, तीसरा कारण है निर्यात में वृद्धि होना। ठीक है, चौथा कारण हो सकता है, ठीक है, चौथा कारण हो सकता है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी जैसी व्यवस्था होगी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। पांचवा कारण हो सकता है कि सरकार जो है, ठीक है, सरकार के द्वारा आयात प्रतिस्थापन पर रोक लगा दिया है, रोक लगा देना कि आयात का प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं। एक और कारण हो सकता है, ठीक है, कि हमारे देश में अनियंत्रित मूल्य तंत्र होगा, अनियंत्रित मूल्य तंत्र होगा। हो सकता है कि किसी भी तरह से मूल्य पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। एक चौथा कारण हो सकता है, ठीक है, कि बैंक्स द्वारा, ये सातवां कारण हो सकता है, बैंक द्वारा कृषि या औद्योगिक कृषि या औद्योगिक ऋण उच्च ब्याज दर पर उपलब्ध करना। कृषि और औद्योगिक उत्पादन जो है वो अधिक हो गया है। तीसरा हो सकता है कि विदेशों से आयात एवं निर्यात कर में वृद्धि कर दिया गया, वृद्धि करना, ये सब किसी न किसी रूप में उत्पादन को कम कर रहा है। नाइन्थ कारण ये हो सकता है, ठीक है, कि राशिपातन, या कह सकते हैं, ठीक है, कि डोपिंग के माध्यम से अवैध व्यापार को प्रोत्साहन देना। लागत मूल्य से कम मूल्य पर विदेशी, यानी कि दूसरे देश की सरकार जो है
वह देश में प्रोडक्ट को अनावश्यक रूप से प्रवेश कर रहा है, जिससे हमारे देश में जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो गया है विदेशों में और कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की वस्तुओं का कीमत अनावश्यक जो है वो बढ़ने की संभावना अधिक हो सकती है। तो ये